है ना, तो मैं भी तेरी बेटी हूँ, हार ना मानूंगी। और तू जानती है ना, ये रिश्तों और फर्ज के मामले में मैं कितनी ढीठ छोरी हूँ। वो रख के पैसे, मैं मरते दम तक इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी और इस घर की बेटी होने के नाते मैंने कोई ना रोक सकता। हक क्या मेरा? बस नीत, हक यो तेरा बाप जा चुका है और उनके साथ तेरा दिया हुआ वादा भी। और एक बात सुन ले, अगर तू स्वर्गीय अशोक हुड्डा की बेटी है ना, तो मैं भी उनकी पत्नी हूँ और इस लायक हूँ कि अपने और अपनी सास का सारा खर्चा उठा सकूं। उसके लिए तेरे सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना है मन्ने। आज के बाद तुझे इस घर में आना है ना, तो एक शादीशुदा बेटी बनकर आना। मिलजुल हंसी खुशी तेरा स्वागत करूंगी मैं, लेकिन इब मेरी करता धरता बनने की कोशिश कभी मत करना, समझे तू? माँ ये इब जा यहां से, वरना पढ़ क्यों नहीं रहे उम्मीद? जीजू पढ़ो ना। क्या हुआ? आपके मन में कोई चोर है? कुछ मन में चल रहा है, कुछ दिल में है आपके जीजू? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है, समझी तुम? And one thing, better listen carefully. अगर मेरे दिल में किसी के लिए जगह है ना, तो वो मेरी पत्नी के लिए, मीत के लिए। Yeah, that's it. तो स्लिप खोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई लव लेटर थोड़ी लिखा है, खोलिए ना। जीजू चलिए ना जीजू। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती, जाती क्यों नहीं यहाँ से? और एक बात याद रख, हम सबसे मिलने आना है ना, तो इस घर के खर्चे की जिम्मेदारी सब भूलना होगा तन्ने। बोल, मंजूर है तन्ने? हाँ माँ, जानती हूँ बेटा, तेरा दिल बहुत दुखा है,
लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। बहुत सोच लिया तूने दूसरों की खुशियों के बारे में। ये वक्त आ गया है कि तू अपनी खुशी, अपने रिश्ते, अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचे। तू खुश रह। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। ये लो पियो। तन्ने मेरे तो कोई बात करनी थी ना, बोलना क्या हुआ? हाँ बात करनी थी, लेकिन कोई भी बात तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तुम अभी जल्दी से ठीक हो जाओ और आराम करो। चलो जल्दी पियो ये। चलो शाबाश पियो। ये बताने वाला था दौड़ो राम, ये भी उमन ने बताने से रहा। इससे कल बात करती। पूरा खत्म करो। क्या हुआ? चलो अब सो जाओ। चलो चलो आराम से आराम से। सो जाओ। अरे वाह, देखो भाई, मेरे जो नवासे साहब हैं, ये तो सुबह से ही लोहड़ी मनाने के चक्कर में। नानू, लोहड़ी मनाने के लिए तो मैं कल से एक्साइटेड हूँ। मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे कल रात को ही कपड़े पहना दे। ओह, फिर क्या हुआ? पर क्या करूँ, मम्मा के आगे ना मेरी चलती है ना पापा की। ओए, शट अप राकर। माय किड जस्ट किडिंग। जाओ बेटा खेलो। अरे जितना बेटा बस हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो और भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। जियो भतीजे। जीते रहो। गॉड ब्लेस यू बोथ। नहीं मीत, इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों के लिए तो मेरे दिल से हमेशा दुआएं निकलती है। ना भाभी, मन ने आपका आशीर्वाद तब मिलेगा जब मैं आपके पाँव छूंगी और आप मन ने अपना आशीर्वाद दोगी। आप रिश्ते निभाने की जीती जागती मिसाल हो। मन ने आशीर्वाद दो कि मैं भी आप ही की तरह इतनी मजबूती से अपना रिश्ता निभाऊं। अगर इसे रिश्ते निभाने आते तो ये तेज का हाथ छोड़ के रवि का हाथ नहीं थामते, और इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से नहीं रहती।
मीत बहू, लोहड़ी की सारी रस्में रागनी तुम्हें समझा देगी, तुम उससे समझ लेना। जी भाभी जी। मीत पुत्र, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली लोहड़ी है, इसलिए बहुत खास है। आज रात को हम सब मिलके पूजा करेंगे। तुम काम से समय पे आ जाओगी ना? समय पे आ जाना क्यों? नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आज इतना बड़ा पर्व है, मीत को तो घर पे ही रहना चाहिए, है ना? इब्बतन ने इस घर के खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। आज के बाद मैं तेरे से एक पैसा ना लूंगी। लोग तेरी माँ को कितना छोटा समझे। अरे कब तक तुझसे पैसे लेती रहूं? अच्छा ना लगता मैंने हर छोटी मोटी बातों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाओ, तेरा मुंह देखो। मम्मी, नमस्ते मम्मी। बस जी तेरे पुत्र सदा सुहागन रहे। अच्छा, तूने अपने सासरे वालों को ना बताया कि इब्बतन ने डिलीवरी का काम करने की जरूरत ना है? और कितना शर्मिंदा करेगी? हाँ, मम्मी अभी भी मेरी नौकरी छुड़ाने की बात पर अड़ी है। क्या हो गया है मम्मी ने? मामू, मेरे पतंग में भी मांझा लगाना। अच्छा ठीक है, आओ। अरे मार्केट में तो रेडीमेड मांझा डली हुई पतंगें मिलती है ना, तो इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? अरे भी जिस तरह से रोटी को फुलाने के लिए उसे आंच पर डालना पड़ता है, वैसे ही अगर पतंग को अपने हिसाब से उड़ाना हो तो उसमें मांझा तो खुद ही बांधना पड़ता है। क्या बात है जी, क्या कहर। एक्सक्यूज मी। मुझे डैड से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मे आई डैड? हाँ, क्यों नहीं? डैड, वो मैं ना घर पे बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, और फिर खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है ना। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ डैड? बेटा, तुमने ये बात कहने में बहुत देर कर दी। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझता। जब मेरा बेटा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ ऑफिस में काम कर सकता है, तो फिर बेटी क्यों नहीं? हर बाप इस बात का इंतजार करता है कि कब उसके बच्चे उसका हाथ बटाएं, उसकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लें। तुमने आज ये बात कह के मुझे बहुत खुश कर दिया बेटा। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, और वो भी कल से ही। बीवी और ऑफिस? जी हाँ, और तुम मेरा टिफिन लाओगे ऑफिस में कल से। मैं? जी हाँ, डन। अरे चलो भाई, चलो पतंगों में मासूम बाहर ले आओ सर, चलो। हाँ, चलो 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 चलो, ये भी ले आते हैं। चलो। मी जीजू, मुझे भी मांझा चाहिए, वरना मेरी पतंग ना उड़ नहीं पाएगी। प्लीज आप बांध देंगे? प्लीज जीजू, प्लीज। अपनी पतंग यहाँ रख दो, उस पर मांझा लग जाएगा और तुम तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। मैंने कहा ना, पतंग मिल जाएगी। प्लीज जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? आपको जितना टाइम लेना है ना ले लीजिए, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। आई विल वेट फॉर यू। भाभी,
जो होने जा रहा था वो गलत था, पर इसमें आपकी भी गलती है। आप कैसे मान गई इस टेस्ट के लिए? इसीलिए क्योंकि मैं तेज से प्यार करती हूँ मीत, और मैं अपने प्यार के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो अपने प्यार के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर तेज भैया का साथ चाहिए आपने। ऐसे में आप खुद से नजरें मिला पाती? भाभी, गलत सहना भी गलत ने बढ़ावा देना होता है। मीत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम जो कह रही हो वो नहीं समझती, लेकिन कभी कभी ना प्यार इंसान को बहुत मजबूर कर देता है। भाभी, प्यार तो ताकत का नाम है ना। ऐसा प्यार कैसा जो इंसान ने कमजोर बना दे, उसने डोरमेट बना दे? क्यों, कैसा प्यार हुआ? भाभी, आपका प्यार कमजोर ना है, आपका प्यार आपकी ताकत है। और प्यार तो ऐसे ही होना चाहिए ना, जो इंसान ने दुनिया से लड़ने की ताकत दे, हिम्मत दे, ना कि उसने कमजोर बनाए, जिस पर हमें गर्व हो, ना कि जिसकी वजह से हमारा सर झुके। अलग निरंजन, अलग निरंजन। हाँ, अरे नहीं यार, मॉम का है। आती हूँ। हाँ, मॉम का है। अरे भाई, हमारी श्रीमती को यहाँ पहुँचने में लगेगा टाइम, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। तुम लोग ऊपर आ जाओ टेरेस पे, यहीं पे आराम से पतंग उड़ाएंगे। चलो चलो आ जाओ। ये भी बात सही है। चलो चलो चलो, सब लोग ऊपर चलते। अरे आओ, चलो ऊपर चलते। आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ। अरे सब लोग अपनी पतंग ले जाना। पतंग मामू छोड़ो, पतंग फट जाएगी। मेरी पतंग। डुगलू एक काम कर, बड़े मामू से उनकी पतंग मत ले, मैं तेरे को एक अच्छी सी पतंग ढूंढ कर देता हूँ। मामू, इधर पतंग की दुकान लगी है, एक तो लेने दो। अरे डुगलू, तेरे को अच्छी सी पतंग ढूंढ के देता हूँ ना, चलो। सुनो, इसके साथ खेलो, इसके साथ पतंग उड़ाओगे तो और मजा आएगा। लो लो लो, गुड बॉय। तेज जी, ये क्या कर रहे हैं? आपका हाथ कट जाएगा। छोड़िए इसे, छोड़िए, रहने दीजिए ना। तेज जी, ये क्या कर रहे हैं? आपका हाथ कट जाएगा। तेज जी, प्लीज रहने दीजिए। तेज वीरे, आराम से। हाँ, पतंग। एक सेकंड, आराम से। ये आप निकालो यहाँ से, पतंग। हाँ, पतंग। अच्छा ठीक है, आप ये फिरकी पकड़ो, मैं आपके लिए पतंग उड़ाता हूँ। चलो ठीक है। Please, Meet, please pick up. Meet, I need you. Please pick up, Meet. नहीं, मैं अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी ये उम्मीद को बार बार नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा।
मुझे अपने दिमाग को मानुषी के इन थॉट से अलग करना होगा। कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं। मैं तो ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता, तो ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता, अपने आप को ऐसे हारने नहीं दे सकता। मैं तो अपने आप पर काबू पा। ये लो मिसेस मीत अलावत, आपकी पहली लोहड़ी का स्पेशल गिफ्ट तैयार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना दिल पर 100 टन का बोझ रख दिया हो। हमने बात करनी है मीत से, उसने सब कुछ बताना है। जब तक उससे बात ना होगी ना, तब तक मन हल्का ना होगा मेरा। कौन है? तू क्या कर रहा है? अब मेरा मतलब है कि दरवाजे पे आते हैं ना तू। हाँ याद आया, हम दोनों बात ना कर सकते। तुम्हारी पहली लोहड़ी का स्पेशल गिफ्ट, गुड़ की बनी रेवड़ी। कोशिश की है मीत कि तुम्हें इन गुड़ की रेवड़ियों को खाकर वही खुशी मिले जो अपने पापा के हाथ की बनाई रेवड़ियों से मिलती थी। पता नहीं इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हो पाया हूं। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका। इसमें डालते ही तुम लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होगी ना, वो जल के राख हो जाएगी। और फिर तुम लोगों की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। अरे पन्ने जैसे ये दिल ने कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे। मीत बेटा, ये जो अनुभा जी ने सिंदूर की डिब्बी दी है ना, इसमें से सिंदूर लेके मीत बहू की मांग में भर। ढूंढी जो थी तुझे में पाई वफा, जान
मीत, क्यों ना लेगा कोई मानुसी दीदी का नाम? मैं लूंगी। नहीं, नहीं। बहन है वो मेरी, खून का रिश्ता है मेरा उसके साथ, मैं उसका नाम लूंगी। मीत मत, प्लीज मत करो, अभी रहे। मत करो क्या होता है? और मैं ही ना, पूरे घर वाले उसका नाम लेंगे। मीत, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मत। मानुसी दीदी की वजह से इस घर की खुशियाँ वापस आई हैं। तेज भैया ने वापस लाने वाली मानुसी दीदी है। मत लो नाम उसका, प्लीज मीत मत लो उसका। मैं लूंगी, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मेरी बहन है, मैं उसका नाम लूंगी और बार बार। मत लो, नहीं तुम उसका नाम नहीं लोगी मीत। मैं मेरी बहन का नाम लूंगी, मानुसी दीदी, मानुसी दीदी, मानुसी दीदी। मत लो उसका नाम, बंद करो उसका नाम लेना, क्योंकि उसका नाम अब मैं नहीं सुनना चाहता, नहीं सुना जा रहा है मुझसे उसका नाम। मीत, अगर इस घर में कोई मेरी दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, कम से कम तुम तो समझो। समझ रही हूँ मीत, तभी पूछ रही हूँ, कोई क्यों ना लेगा दीदी का नाम? हो गई तेरी शादी मेरे साथ, तू क्यों सोच रहा है उन सबके बारे में? मन्नू दीदी को इस घर में रखने से पहले मैंने तेरे से बात की थी, पूछा था तेरे से, तूने कहा था कि राजस्थान की ट्रिप के बाद अब तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, अपने बीते हुए कल ने भुला चुका है, पता नहीं कोई फर्क ना पड़ता। कहा था ना तूने खुद ही बोला था, बोल ना, तूने खुद बोला था। हाँ मैंने बोला था, हाँ बोला था मैंने कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है मीत, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ ये बात तुम भी देखो और ये बात समझो कि उसके इस घर में होने से ना मुझ पे फर्क पड़ रहा है, असर हो रहा है, हम पर भी असर हो रहा है मीत। मैं तुमसे बात करना चाहता था तुमसे बात करूं, मुझे कुछ हौसला मिले ये लड़ाई लड़ने का, लेकिन तुम नहीं थी मीत। तुम्हारा काम था, तुम्हारे एग्जाम थे, तुम्हारी जिम्मेदारियां थी। मैं उस दिन सुबह उठकर तुमसे बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मैंने वो स्लिप देखी जहां पर लिखा हुआ था कि तुम ऑलरेडी घर से जा चुकी थी। मैंने दोपहर में तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम शायद बिजी थी। फिर रात को अपने दिल में अपनी तकलीफ, अपनी घुटन लेकर बेचैन गार्डन में घूम रहा था ताकि जब तुम काम से वापस आओगी तो मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा और शायद तुम मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल कर दो, तुम मेरी मदद कर सको। लेकिन जब तुम आई मीत, तुम्हें खुद चोट लगी हुई थी। मैं कैसे अपना दर्द तुम्हारे ऊपर बोझ बना देता, ऐसा नहीं कर सकता था मैं। आज सुबह मैंने मंदिर में तुमसे बात करने की कोशिश की, फिर किसी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई। मैं क्या करूं? अंदर ही अंदर से ना टूट रहा हूं मीत में, मेरी हिम्मत खत्म हो रही है अंदर से। बस इसीलिए उस लड़की का नाम ना लेना बंद करो मीत, मुझसे नहीं सुना जाएगा, प्लीज तुम तो बात समझो। और मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? कौन समझेगा मीत मुझे? तुम तो समझो। इंस्पेक्टर साहब, मैं मीत अलावत, ये मेरी पत्नी मीत, हमें इस लोकेशन से फोन आया था। आप प्लीज देखिए, बॉडी की शिनाख्त करके बताइए कि क्या आप उसे जानते हैं? हवलदार, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जल्दी से फोन लगाओ और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाओ। जल्दी कॉल करो। अगर ये मानुषी हुई तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? कैसे अनुभा आंटी और दादी को फेस करूंगा मैं? मीत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ना, यो मन्नू दीदी हो ही ना सकती। मैंने इतने दुख सहे साथ में, मन्नू दीदी खुदकुशी ना कर सकती ना। यो मन्नू दीदी ना, पता है मन्ने, जो दीदी ने